नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है और जो वो आए दिन समीर वानखेड़े और उनके परिवार पे आरोप दर आरोप लगाते जा रहे थे और जिस तरह से व्यक्तिगत बातों को उन्होंने उछाला समीर वानखेड़े के परिवार पर, उनकी जाति पर, उनके धर्म पर, उनकी पत्नी पर जो आरोप लगाए और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक ना एक ऐसा आरोप लगाते रहे जो हमेशा कभी भी सिद्ध नहीं हुए और बाद में उसके जवाब में नवाब मलिक पर कोई जवाब नहीं बना, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ने जब जो प्रस्तुत किए प्रमाण उसका कोई जवाब नहीं है। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करी और उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के पिता जो ज्ञानदेव वानखेड़े थे, उनकी जो पत्नी थी वो पत्नी जो है उन्होंने लिखा है जाहिदा। ये जाहिदा जो है उसकी मृत्यु जब हुई, वो कहते हैं इसमें भी घपला किया गया कि जाहिदा की मृत्यु का अंतिम संस्कार करने के समय जब उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया गया तब उसका जो प्रमाण पत्र है उसमें ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपना धर्म मुस्लिम लिखा है और नौकरी जब समीर वानखेड़े ने प्राप्त की है तो उस समय हिंदू बताया है। ये भी एक घपला है। इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आप आज के बाद सोशल मीडिया पे जो भी जानकारी आपने शेयर की है नवाब मलिक ये समीर वानखेड़े की फैमिली को लेकर, उस सबको हटाइए और आज के बाद कोई बयान आप नहीं देंगे। इस मामले में अगली तारीख लगी है दिसंबर में, लेकिन बयानबाजी देने को मना करते हुए ये तक कहा कि आप एक मंत्री हैं और आप जिस तरह से आए दिन आपको कोई और काम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस परिवार पर हमला कर रहे हो, ये गलत है। सीधा सीधा नवाब मलिक की जुबान को बंद किया गया है और नवाब मलिक को हम देख रहे थे कि चाहे शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये सब सपोर्ट कर रहे थे। ये सब कह रहे थे कि पूरी सरकार, पूरे मंत्री नवाब मलिक के साथ हैं। तो नवाब मलिक को एक तरह से प्रवक्ता है, लेकिन उसको एक अधिकारी के पीछे लगाया गया। उस अधिकारी को जो ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और रोज आए दिन लोगों ने इसके आरोप लगाए, बाकायदा कोर्ट में केस चल रहा है। समीर वानखेड़े के पिता ने आपत्ति जताई और उन्होंने 1.25 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया है कि जिस तरह से जाति को लेकर सवाल उठाया गया, SC/ST आयोग में उसकी कंप्लेंट गई। जो समीर वानखेड़े की पत्नी है क्रांति वानखेड़े, उसने भी एक कोर्ट में केस किया है मानहानि को लेकर, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि पारिवारिक मामलों को लेकर जिस तरह से अपमानजनक बातें नवाब मलिक के द्वारा कही गई है और उनके परिवार को टारगेट किया गया है, इससे उनका जो व्यक्तिगत परिवार की छवि है उसको खराब छवि को नुकसान पहुंचाने का काम नवाब मलिक ने किया है। अब सब लोग ये कह रहे हैं और समझ भी रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता तो समझ रही है कि नवाब मलिक जो ये उतरे हुए हैं मैदान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे का तो एक ही है कि ड्रग माफियाओं को मदद करना। और यहाँ देख रहे हैं हम कि महाराष्ट्र के अंदर हो ये रहा है कि जो ईमानदार पुलिस अफसर हों, कोई भी अफसर हो, उस संस्था पे सवाल उठाओ, उस अफसर पे सवाल उठाओ। हमने देखा जैसे कि परमवीर सिंह है, उसने एक एप्लीकेशन दी कि भाई यहाँ 100 करोड़ वसूली चल रही है, गृह मंत्री उसमें इन्वॉल्व है और इस मामले की जांच के लिए उन्होंने CBI को आग्रह किया, मुख्यमंत्री को दिया और मुख्यमंत्री ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा परमवीर के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिए हैं। इसी तरह आप देखें रश्मि शुक्ला जो इंटेलिजेंस हेड थी महाराष्ट्र पुलिस में, उसने उद्धव ठाकरे को ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ सबूत दिए और ये कहा कि सर इस पर कार्रवाई की जाए, मनमर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग पाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी चल रही है। इन्होंने सजा रश्मि शुक्ला को ही दे दी, उसको बुलाया जा रहा है, जांच की जा रही है, आपने क्यों जो दस्तावेज हैं लीक किए, क्यों किसके कहने से फ़ोन रिकॉर्ड किए, जबकि उन्होंने पहले इस मामले में जवाब दिया है। इसी तरह आप देखें पूर्व DGP हैं पुलिस कमिश्नर सुबोध जायसवाल, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, उनको परेशान किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। तो महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि जो अपराधी हैं, जो वसूली कांड करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको कुछ नहीं कहना सरकार में बैठे हुए लोगों को, और जो उनकी पोल खोल दे उसके खिलाफ पूरा षड्यंत्र कर देते हैं। और इसलिए आप देखें महाराष्ट्र के अंदर खबर आई है कि शरद पवार और ये सब मीटिंग कर रहे हैं आपस में। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि एक बम फूटा है अभी, परमवीर सिंह जिसको गायब बता रहे थे वो हाजिर हो गया है, निश्चित रूप से पोल खुलेगी, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। नवाब मलिक NCP के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं,
एनसीपी के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने बयान दिया कि अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप सभी फर्जी हैं और हम उनको निर्दोष सिद्ध कर देंगे। अब आप देखिए कि ईडी ने उनको जेल में डाला हुआ है, प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कोर्ट में, और न्यायपालिका ने जमानत याचिका रद्द की है। और इस पर नवाब मलिक केवल एक महाराष्ट्र के मंत्री हैं, वो जज नहीं है किसी सुप्रीम कोर्ट के, और वो कह रहे हैं हम निर्दोष साबित कर देंगे। तो भाई ठीक है, आप प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनको फर्जी बताया गया है। अगर कोई आरोप नहीं होता, दस्तावेज ठीक नहीं होते, तब तो कोर्ट छोड़ ही देती। तो सरकार, आप बचाव में उतरो, लेकिन अगर कोई गलती कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी जांच तो करो। उद्धव ठाकरे जी को चाहिए कि अगर उनके मंत्री की एक कंप्लेंट उनके पास पहुंची है, जिस तरह से परमवीर की जांच करा रहे हैं, जिस तरह से समीर वानखेड़े की जांच करा रहे हैं, इस तरह से जरा अनिल देशमुख अपने मंत्री की भी जांच करा देते। अब आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड हुआ, सबने आवाज़ उठाई। अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा गाड़ी में था, उस गाड़ी से, कार से, थार से कुछ लोगों को कुचल दिया। इस्तीफा मांग रहे हैं, किसका? पिता का, जो वहाँ घटनास्थल पर था नहीं, और बेटे का भी पक्का नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, कोई फेवर नहीं ले रहा है, और बेटा जेल में है। ये है कानून के प्रति आस्था, कानून में विश्वास और न्यायपालिका में विश्वास, और लोगों के मन में विश्वास जमाना कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र में उल्टा हो रहा है कि समीर वानखेड़े को जितने आरोप लगाए गए, क्या अभी तक नौकरी पे कोई आरोप लगा है? भाई आप कंप्लेंट करो, आपको कोई शिकायत है कि फर्जी रेड की है समीर वानखेड़े ने, तो एनसीबी उसकी जांच कर रहा है, और एनसीबी का जो इंटेलिजेंस है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसकी जांच का इंतजार करो। लेकिन नहीं, आपको तो व्यक्तिगत हमले करने हैं, क्योंकि व्यक्तिगत हमले करने से आपको लगता है कि किसी को प्रेशराइज किया जाएगा। और समीर वानखेड़े को नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाह रहे हैं, एनसीबी उसके कागज़ तैयार कर रही है और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो कानून का जानकार है, उनका कहना है कि नवाब मलिक के दामाद को दोबारा जेल में जाना पड़ेगा, समीर खान को, और इसीलिए बस बौखलाहट है। तो साफ समझ में आ रही है, ये बौखलाहट इसीलिए है। तो अगर ये है तो ये गंभीर मामला है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसमें केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। और जिस तरह से जो ये समीर वानखेड़े को परेशान किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सब लोग समीर वानखेड़े के साथ हैं। जिस तरह से पिछले दिनों देखा, उनके पक्ष में प्रदर्शन हुए, क्योंकि लोग देख रहे हैं आए दिन रोज ड्रग के माफियाओं को पकड़ने का काम एनसीबी ने यदि किया है, तो वो मुंबई में जब से जोनल हेड समीर वानखेड़े बन के आए, तब से मामलों में तेजी आई है। मैं ये नहीं कह रहा पहले नहीं पकड़े गए, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई, लोगों की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है जो नशे की खेप तैयार कर रहे हैं। तो समीर वानखेड़े को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या ये नेता, ये सरकार ये चाहती है कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ समीर वानखेड़े जो भी जांच कर रहे हैं वो बंद कर दें, जो भी सख्ती दिखा रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, वो बंद कर दें और सरेंडर हो जाए? जैसा पहले चल रहा था वैसा चलने दें, बॉलीवुड की ड्रग पार्टियों को चलने दें, बॉलीवुड किड्स को पकड़े नहीं। तो क्या ये चाहते हैं? ये किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार? ये जनता पूछ रही है, और अब जनता ये मीटिंग जो कर रहे हैं ना, सब समझ रही है कि समीर वानखेड़े को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, उसकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपको इस तरह का कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी की निजता को आप हनन करें। हालांकि हाई कोर्ट की ही टिप्पणी थी, उसने कहा भाई सरकारी नौकरी है, इसलिए कुछ चीज़ें तो सार्वजनिक होंगी कि भाई जाति क्या है और धर्म क्या है, नौकरी के टाइम डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ये चीज़ें सरकारी आदमी की, आप कोई भी आदमी सरकारी दस्तावेज है उसको सार्वजनिक कर सकता है, उसको कोई भी मांग सकता है। तो आरटीआई लगा के मांग लेते हैं लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने, जीने, शादी सारी फोटो वायरल करें। और समीर वानखेड़े की बहन तक को लपेट लिया, बहन का तो इस रोल से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेडी डॉन बता दिया, बताओ। और फिर महाराष्ट्र सरकार में बैठे हो, तब तुम ऐसी बात करते हो तो लोग हंसते हैं कि भैया जब तुम पे कोई आरोप नहीं था, तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। लेकिन ऐसा ना करके नवाब मलिक आए दिन
समीर वानखेड़े के परिवार को घेरने का काम कर रहे थे, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब ये नया जो आदेश दिया है, पटकनी दी है, आदेश दिया है, नवाब मलिक अपनी जबान पर लगाम रखे और सोशल मीडिया पे भी अब कोई इस तरह के दस्तावेज को प्रसारित ना करे, पोस्ट ना करे, जिससे समीर वानखेड़े के परिवार का मानहानि होता हो। वंदे मातरम।